क्वेश्चन है, टू बोट्स 1 and 2 moves away from a common initial point at the middle of a river along the mutually perpendicular straight line. The boat 1 along the river and the boat 2 across the river. Having moved off an equal distance from the buoy, the boats returned. Find the ratio of the times of the trip of the boats, that is, find T1 by T2. If the velocity of the boat 1 is 20 root 3 meter per second and velocity of the boat 2 is 20 meter per second with respect to water and flow velocity of the river is 10 root 3. सुनो क्या कह रहे हैं. बॉय का मतलब होता है यहाँ पे बंदरगाह, जहाँ पे रुकती हैं ये. कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मिड पॉइंट से. यहाँ पे रिवर का फ्लो रेट इधर रखा है 10 रूट 3. रिवर इधर जा रही है 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रही हैं. बोट 1 अलोंग द रिवर एंड बोट 2 अक्रॉस द रिवर. एक बोट 1 है वो तो ऐसे गई टक 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 टक, और एक जा रही है टक 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 ऐसे. ठीक है, हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय द बोट्स रिटर्न्ड. ये भी डी डिस्टेंस जाती है और वापस आती है, ये भी डी डिस्टेंस जाती है और वापस आती है. ठीक है, डी ये जाती है, डी ये जाती है. ये बोट 1 है, यहाँ वाली 1, और ये वाली बोट 2 है. ये ऊपर जाके नीचे आती है. बोट 1 सीधा जाके वापस आती है. फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स ऑफ द ट्रिप ऑफ द बोट, दैट इज फाइंड T1 by T2. इसको जो टाइम लगा जाके वापस आने में T1, और इसको जो टाइम लगा जाके वापस आने में T2. रेशियो बताना है T1 by T2. फाइंड T1 by T2. ठीक है, velocity of the boat 1 is 20 root 3 meter per second and velocity of the boat 2 is 20 meter per second. बोट 1 की वेलोसिटी दे रखी है आपको. वेलोसिटी ऑफ द बोट 1 ये दे रखी है आपको 20 रूट 3, और वेलोसिटी ऑफ द बोट 2 ये दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है ना. वेलोसिटी ऑफ द बोट 2 is 20 मीटर पर सेकंड with respect to water. Flow velocity of river is 10 root 3. Flow velocity of the river is 10 root 3. ठीक है ना. इस केस के अंदर जो है यहाँ पर ये देखिए अब आप, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है. ठीक है, अब एक बात बताइए आप, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे पहले तो टाइम निकाल लो यार, जाके आने का टाइम निकाल रहे हैं. बोट 1 का टाइम बताइए. सॉल्यूशन T1 की वैल्यू निकालनी है आपको. जाएगी और फिर वापस आएगी. इसकी स्पीड हो जाएगी 30 रूट 3, 20 रूट 3 प्लस 10 रूट 3 यानी कि 30 रूट 3. यानी कि इसको टाइम लगेगा D अपॉन में 30 रूट 3 प्लस फिर आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा बताइए 10 रूट 3. स्पीड हो जाएगी उसकी आने की स्पीड 10 रूट 3 हो जाएगी, जाने की 30 रूट 3 हो जाएगी. ठीक है, तो LCM आ जाएगा 30 रूट 3. यहाँ पर आएगा D प्लस में 3D, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 4D बाई में 30 रूट 3. ये आएगा T1 की वैल्यू. T1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, यानी कि कितना आएगा यहाँ पर ये 2D बाई में 15 रूट 3. ये आपके पास T1 की वैल्यू आ गई. ठीक है, T2 निकालना आपको. इसके अंदर जो है T2 की वैल्यू निकालनी है. T2 कैसे निकलेगा बताइए. यहाँ पे T2 की वैल्यू इसके लिए ना वो इधर कहीं जाएगा, इधर किसी डायरेक्शन में. कितनी स्पीड से जाएगा वो 20 की स्पीड से. इसकी तो स्पीड 20 रूट 3 है, 20 है सॉरी 20, और ये वाला एंगल थीटा, तो इधर आएगा 20 कोस थीटा, ऊपर की तरफ आएगा 20 कोस थीटा. ठीक है, और इधर कितना आएगा यहाँ पर ये 20 साइन थीटा. 20 साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए 10 रूट 3 के. तो 20 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10 रूट 3 इज इक्वल टू 10 रूट 3. तो साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू बताइए रूट 3 बाई 2. देयरफॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी, ये वाली 60 डिग्री. अब ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 कोस थीटा. 20 कोस थीटा को सोल्व करो कितना हो जाएगा 20 कोस थीटा कितना होता है 20 कोस 60. 20 कोस 60 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 10. इसकी स्पीड 10 हो जाएगी ऊपर की तरफ. अब देखो जो टाइम लगा T2, देखिए T2 टाइम की वैल्यू निकालनी है आपको. T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे D बाई 10 तो जाने में लगा और D बाई 10 आने में लगा, यानी कि 2D बाई 10, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ये D बाई 5. T2 की वैल्यू हो जाएगी D बाई 5. ठीक है ना. अब इस केस के अंदर जो है T1 बाई T2, यहाँ पर इस केस के अंदर जो है ना T1 बाई T2 की वैल्यू निकालनी है आपको. अब T1 बाई T2, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2D बाई 15 रूट 3,
और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे D/5, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 2D/15√3 इंटू में 5/D, D से D गया 5 3 से 15, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 2/3√3, यह आ जाएगा आपके पास 2/3√3। दिस इज द आंसर हेयर 2/3√3, यानी कि आंसर इज डी, आंसर इज डी। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?